हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टोस्पेक्टर। आज का जो वीकली एनालिसिस रहेगा उसमें हम बिटकॉइन रिजर्व के लेके बात करेंगे, प्लस ग्लोबल इकोनॉमी के लिए हम बात करेंगे। बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिक्विडेशन मैप देख रहे हैं। लिक्विडेशन मैप के हिसाब से अभी जो हायर लिक्विडिटी अवेलेबल है वो 85,000 से लेके 87,000 पे पड़ी हुई है। 84 और 88 तक डेफिनेटली मार्केट जा सकता है। मार्केट में लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप कर ली है 24 आवर्स की। अगर हम एक वीक की बात करें तो वो 96,000 के पास अभी भी अवेलेबल है। लोअर लेवल की बात करें तो 83,820 तक पड़ी हुई है, जो कि स्वीप हो सकती है बिफोर एनी फर्दर अपसाइड मूव। वेल ऑर्डर्स की बात करें, वेल ऑर्डर्स में जो अभी अवेलेबल है वो भी 90,000 91,000 के आजू बाजू अवेलेबल है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। और अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है और ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं, सेल ऑर्डर्स एंड बाय ऑर्डर्स। और पूरा ही वीकेंड देख सकते हैं आप, साइडवेज में था। पूरा ही जो वीकेंड था वो साइडवेज में था। यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर अवेलेबल है। ये ऑर्डर कुछ ज्यादा ही बड़ा मुझे दिखा। 102 बिटकॉइन का सेल ऑर्डर है अराउंड 87,500 के आजू बाजू। ये हो गया लिक्विडेशन हीट मैप। अभी हम जाते हैं हमारे चार्ट पे। तो जैसे कि आप चार्ट में देख ही सकते हैं, लास्ट वीकली एनालिसिस में हमने बताया हुआ था कि 94 95 तक डेफिनेटली जा सकता है। हालांकि उस दिन 95,000 से वो रिजेक्शन ले लिया। रीजन उसका यही था कि यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल था, उसकी वजह से मार्केट गया था। बट कुछ लोगों ने उनका फायदा उठाया और अनशन ट्वीट करके मार्केट को जो चीज ग्रेजुअली होनी चाहिए थी वो चीज वो सेम डे पे उन लोगों ने करवा दी। ये देख सकते हैं पूरा पंप एंड डंप का गेम था। और अभी भी ये सप्लाई जोन अभी अपने पास अवेलेबल है। ये सप्लाई जोन डेफिनेटली टैप होना चाहिए। लोअर साइड की बात करें तो ये हमारे पास ये डिमांड जोन भी अवेलेबल है और एफईजी भी अवेलेबल है। तो ये दोनों ही फिलअप होनी चाहिए। उसके बाद ही बिटकॉइन में कुछ अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। ठीक है। लास्ट वीक में हमने दूसरी भी एक चीज बात की थी, उसके लिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल जो मार्केट सिनेरियो दिख रहा है ड्यूरिंग दिस वीक, तो मार्केट डाउन साइड पे जाएगा। अ, अभी भी जो अपर साइड की रेंज है दैट विल बी सेम, 92,000 से लेके 95,000 96,000 तक डेफिनेटली मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप करने जा सकता है। वहां से हम शॉर्ट की पोजीशन एक क्रिएट कर सकते हैं। बट वी नीड टू वेट कि एक अच्छा सा इंडिकेशन मिले आवरली में या 4 आवर में कि वहां से ये लेवल से अगर रिजेक्शन दिखता है तो हम वहां से एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस देखा है तो आपको क्लियर कट ये इंडिकेशन था और यहाँ से आप डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। ठीक है, हमने तो बनाया, आपका मालूम है। आपने अगर हमारे डे टू डे बेसिस पे अगर आपको अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग बिटकॉइन प्राइस एक्शन, तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो चीज आज जो बातें हमें आज करने वाले हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक रिजर्व, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व या क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, तो एक चीज आप समझिए कि कोई भी कंट्री अगर उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्वार्थ के लिए या उनकी बेनिफिट के लिए वो सारी चीजें करेंगी। वो रिटेलर को फंसाएंगे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। कोई भी गवर्नमेंट को, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट अपनी आ, जो जनता है उसके लिए अगर सोचे तो वो डेवलपमेंटल चीज सोचेगी, ना कि फाइनेंशियल चीजें। क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल
या उनकी जनता अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग क्राइसिस हो सकते हैं। आप जॉब पे नहीं जाएंगे, अगर आप इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, तो आप जॉब करने नहीं जाएंगे। ठीक है। आप बिजनेस शुरू करेंगे या आप बिजनेस ना भी शुरू करें, आप सिर्फ घर पे बैठ के ट्रेड करते रहे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे गवर्नमेंट ये सारी चीजें प्रमोट नहीं करती है। रिटेलर्स के इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रमोट करेंगे, आपको बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि उनको भी ये इकोनॉमी चलानी है। वो डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप एक ही दिन में पैसा बना ले और वहां से एग्जिट कर ले और इकोनॉमी फॉल कर जाए। ठीक है। और सभी का माइंडसेट यही रहता है कि मुझे एक ही दिन में पैसा बनाना है, तो एक दिन में पैसा नहीं बनता, वो ग्रेजुअली बनता है और उसी के बेसिस पे हमें काम करना चाहिए। राइट। और डेली ट्रेडिंग हमारा जो होता है वो उसी के बेसिस पे होता है। हमें डेली हमारा जो टारगेट रहता है $100 to $200 का टारगेट रहता है, वो हम टारगेट अचीव करते हैं, ट्रेड खत्म करते हैं। लॉस भी करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं। आप देख सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीम में जुड़े, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। तो वो हो गई इकोनॉमिकली बात। अभी जो सिचुएशन है कि अगर यूएसए बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व में इन्वेस्ट करता है, तो उन्होंने क्लियर कट बोला है जो भी चीजें, जो भी स्कैम हुए हैं, जैसे कि एफटीएक्स का स्कैम हुआ था या कोई अदर एक्सचेंजेस का स्कैम हुआ है, हैश फ्लेयर का एक स्कैम हुआ था बहुत पुराने टाइम में, माउंट गॉक्स का वाला जो स्कैम हुआ था, तो उसमें से जो भी क्रिप्टो करेंसी उन्होंने एक्वायर्ड की है वो स्कैम के दौरान, तो वो एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो लोग यूज करने वाले हैं। वो नहीं परचेस करेंगे तो डेफिनेटली ये प्राइस पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन डेप्ट। यूएस ऑलरेडी 36 ट्रिलियन के डेप्थ में है। वो अभी इस सब चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप उनका खुद का SP 500 देखें, S&P 500 देखें, ये हाइड कर देता हूँ, डेली की बात करें, तो वो ये पूरा जो हुआ है, ये देखिए 20 फरवरी से लेके आज है 7 मार्च, 2 हफ्ते के अंदर अगर 500-600 पॉइंट उनका मार्केट फॉल कर जाता है, तो अगर जो इकोनॉमी उनकी खुद की इकोनॉमी या खुद के स्टॉक मार्केट नहीं संभाल पाती, वो क्रिप्टो को कैसे मैनेज कर पाएगी? ये 500 पॉइंट का फॉल है, ये छोटा मोटी बात नहीं है। ये 36, ये जो यूएस की मार्केट है वो 20-30 ट्रिलियन की मार्केट है। उसको 500-600 पॉइंट गिराना विद इन 2 वीक्स, इट्स नॉट इजी वे। ठीक है, ये आप चीज समझिए। कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को इस तरह से गिराना आसान नहीं होता है। ये 500-600 पॉइंट गिरा है, तो उसके पीछे कुछ बड़ी घटनाएं हो रही है जिससे हम अभी फेमिलियर नहीं है या हमें मालूम नहीं है। सेम चीज अगर हमारी बात करूं, हमारी इकोनॉमी की बात करूं, तो आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में जो बैंक निफ्टी है वो 54,000 से अभी 48,000 पे घूम रहा है। 6,000 पॉइंट का फॉल है। ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम अक्टूबर, अक्टूबर के बाद सितंबर, 27 सितंबर मीन्स हमारी इकोनॉमी को भी 6,000 पॉइंट गिराने में ये 3 से 4 महीने का टाइम लगा हुआ है। ठीक है। ये 6,000 पॉइंट गिरना इज उनके मीन्स बैंक निफ्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज है। ये भी सेम है, 16 दिसंबर से लेके अभी तक देखो 3 महीने के अंदर जो प्राइस ने यहाँ पे फॉल लिया है, इट्स अ मेजर फॉल। बट हमारी इकोनॉमी को गिराने में उनको बहुत टाइम लगा है। जबकि यहाँ पे S&P 500 को आप देखेंगे, 2 ही हफ्ते में $600 गिरा हुआ है। 600 पॉइंट गिरा हुआ है, मीन्स आप समझ सकते हो $600 ही है, बट 600 पॉइंट गिरा हुआ है। आप समझिए ये चीज, ये इसकी मीन्स दैट दैट इज समथिंग बिग थिंग गोइंग ऑन। डाउ जोन्स को गिराना, डाउ जोन्स को अगर आपको गिराना है, ये 6 फरवरी से लेके 1 महीना हुआ, 1 महीने के अंदर डाउ जोन्स जो है $3,000 गिरा हुआ है। 3,000 पॉइंट, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर यूएस इकोनॉमी उसको, हमारी इकोनॉमी को गिरने में 6 महीने का टाइम लगा है और इनकी इकोनॉमी सिर्फ 1 महीने में गिर रही है, तो अगर वो खुद की इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो क्रिप्टो को कैसे संभाल पाएंगे? एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। समझ गए आप? दूसरी अगर बात करें रिगार्डिंग बिटकॉइन, तो बिटकॉइन को अगर एक बेस बनाना है तो डेफिनेटली उसको 70 से लेके 75,000 के बीच में एक बेस बना सकता है। ये वीक जो है 78,000 वाली, वो वीक भी डेफिनेटली फील होगी।
और वो फील होनी चाहिए, उसके बिना अगर ऊपर जाएगा तो वापस कभी ना कभी नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीक बना के प्राइस यहाँ पे डिमांड अच्छा था तो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया। ये वीक जो बनी थी वो अराउंड 89,000 की थी, और बाद में आप देख सकते हो वो सस्टेन नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे वीक बनती है, अपर साइड पे भी वीक बनती है, और ये लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अभी भी डबल टॉप कंडीशन है, और डबल टॉप कंडीशन यहाँ पे नलीफाई हो रही है। बट मार्केट में अभी भी बहुत ही ज्यादा पैनिक है, और डेफिनेटली हमें प्राइस यहाँ से 60 to 70% और फॉल होती दिख सकती है। ठीक है, मीन्स ये मैं एग्जाजरेट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपसे एकदम ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश होने की तैयारी में, राइट। वॉर की स्टेट कंडीशन नलीफाई हो जाएगी, या कुछ भी हो सकता है, मीन्स नई वॉर शुरू हो सकती है। देर इज मोर एंड मोर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, और एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, आई एम सेइंग द ट्रूथ, नथिंग एल्स। जिस तरह से मुझे लगता है कि कोविड के बाद कोई भी मार्केट रिट्रेस नहीं की है तो डेफिनेटली ये फॉल करेगी, और अच्छी खासा करेक्शन देगा। हमारी इकोनॉमी भी अच्छा खासा करेक्शन लेगी, कोविड के बाद वो रिट्रेस किया ही नहीं है। अगर 4-5 साल के अंदर मार्केट रिट्रेस नहीं करती है तो डेफिनेटली देर इज ए यू टर्न कमिंग विच वी आर नॉट सीइंग, और वो आ सकता है अभी, मीन्स विद इन नेक्स्ट 3 or 4 months वी विल सी अ ग्लोबल पैनिक सेल इन द मार्केट। ओके, तो अभी बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का अभी जो हमने जोन बताया है 94,000 से लेके 92 से 96,000 आप कंसिडर कीजिए, वहां से वापस एक रिजेक्शन ले सकता है। रह गई बात ग्लोबल रिजर्व की या क्रिप्टो रिजर्व की इन यूएसए, वो ये प्राइस पे वो लोग बाय नहीं करेंगे, वो लोअर प्राइस पे बाय करेंगे। ये प्राइस पे बाय करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम, बिकॉज दे डोंट हैव सच फंड। और जो भी वो लोग ग्लोबल क्रिप्टोरिज्म में रखने वाले हैं, वो जो भी स्कैम हुए हैं या फ्रॉड हुए हैं वहां से जो उन्होंने एक्वायर्ड किया है, वही सारी चीजें वहां पे वो रिजर्व में रखेंगे, क्योंकि उसका अता पता कोई नहीं है, उसका ओनर कोई नहीं है। तो वो एज अ गवर्नमेंट वो लोग होल्ड करेंगे और उनको रखे रहेंगे। उनका जो प्रोजेक्शन है वो नेक्स्ट 10 years के अंदर वो 100 million, या नॉट 100 million, 1 million बिटकॉइन बाय करने का उनका प्रोजेक्शन है। तो वो किस तरह से करेंगे वही हमें अभी देखना है, एंड वी विल सी कि उनका क्या प्रोजेक्शन रहता है। कल मंडे है, मंडे में हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि जो क्रिप्टो समिट के दौरान उन लोगों ने डिस्कस किया है, देयर वाज क्लोज डोर डिस्कशन। क्लोज डोर डिस्कशन यानी उन्होंने जो भी अटेंडीज थे, जिस तरह से हमने बताया था कि बहुत सारे अटेंडीज थे उनमें, मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ थे, फाउंडर थे, चेन लिंक, कार्डानो, सोल, एक्सआरपी, इथेरियम, वो सबके को फाउंडर सीईओ सभी वो लोग वहां पे अटेंडीज में थे। माइकल सेलर अटेंडीज में थे। तो उन लोगों ने क्या डिस्कस किया है, दे आर राइट नाउ विद देम, दे विल डिक्लेयर इट बाय मंडे। तो क्या डिक्लेरेशन आता है उसके बेस पे हमारा नेक्स्ट मूव रहेगा। बट मेरे हिसाब से प्राइस डाउन साइड जाएगी, और अच्छी खासी डाउन साइड जाएगी। ये मैं अप्रोक्सीमेटली बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से बोल रहा हूँ। जो जनवरी का जो हमारा फर्स्ट वीक का एनालिसिस था, वीकली एनालिसिस, वहां से मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस अच्छा खासा नीचे जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। कोई भी आपके क्वेश्चन है तो वो हमारे ग्रुप में जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, हमारी कम्युनिटी को आप जो भी आपके क्वेश्चन है वहाँ पे आपको सारे आंसर मिलेंगे। आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आई विल डेफिनेटली टीच यू हाउ टू मेक अ ट्रेड। और डेली हमारे साथ 10 से 12 के बीच में हमें स्काल्पिंग करते हैं, ट्रेड लेते हैं ओनली इन बिटकॉइन, समटाइम्स गोल्ड, ऑयल, इथेरियम। तो मेक श्योर करें आप जुड़े। और अभी आप सोच रहे हैं कि आपको अल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो अभी ये राइट टाइम नहीं है। अल्ट कॉइन में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेट कीजिए एक हैवी करेक्शन का, उसके बाद वी विल सी कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अभी अल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना यानी खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो वी शुड अवॉइड दैट, एंड जस्ट वेट कि एक हैवी करेक्शन मिले, उसके बाद हम अच्छे से
उसमें इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा वीकली एनालिसिस खत्म करते हैं। एंड पूरा वीडियो देखें, और आपके जो भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको अल्ट कॉइन, कौन से अल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर उसका लिस्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अल्ट कॉइन लिस्ट। आई विल शेयर यू पीडीएफ फाइल। और मैं अभी भी एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन सी प्राइस पे हमें अल्टकॉइन, कौन से अल्टकॉइन कौन सी प्राइस पे बाय करने चाहिए, उसका लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे ही बन जाएगा मैं आपसे शेयर करूंगा। इट इज टेकिंग टाइम बिकॉज अराउंड 50 अल्टकॉइन्स है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। राइट एनालिसिस करने के बाद मैं आपको दे पाऊंगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके जो भी क्वेश्चन है वो। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्रिप्टोस्पेक्टर, पीस आउट।